पर जब मैं आत्मा इस शरीर की मालिक होकर कोई भी कर्म करूंगी, उस कर्म की क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ होगी। बॉडी कॉन्शियस में आते आते ऐसे विकर्म करते हैं, और जब हमारे साथ गलत होने लगता है तो हम फिर परमात्मा को ब्लेम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें हमारे ही कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। हमारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो कि हम जानवरों को दुख दें, क्योंकि विश्व की हर एक आत्मा का राइट है सुख लेने का। हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचे वो बिल्कुल गलत है, और हमें समदृष्टि का भाव रखना है। भाई जी, तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुख पूर्वक रहते हैं, वे अहंकार के ना होने से स्वयं कोई काम नहीं करते हैं और ममता के अभाव से भी किसी से और कुछ नहीं कराते हैं। इसका भावार्थ। तो इसमें हमें समझना है पहले 9 द्वार। जी। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुद्दा द्वार और योनि द्वार। तो यहाँ ये समझना है मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, और ये 9 द्वार शरीर के पार्ट हैं। पर मैं आत्मा इस शरीर में रहते हुए काम विकार, उन काम वासनाओं से मुक्त, तभी मैं सुखपूर्वक रह पाऊंगी। क्योंकि ये कामनाएं, वासनाएं, ये गंदगी हमें सुखी नहीं रहने देगी। और फिर आगे बताया अहंकार और ममता, मोह, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मुझे गलत कार्यों की ओर प्रवोक करते हैं, मुझसे पाप कर्म कराते हैं। पर जब मैं आत्मा इस शरीर की मालिक होकर कोई भी कर्म करूंगी, उस कर्म की क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ होगी। तो मैं भी सुखी, और मेरे आसपास जो भी व्यक्ति आएंगे वो भी मुझसे सुख की वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे। जैसे कि हम बचपन में कैसे रहते हैं। बहुत खुश। यस, हम इस देह के भान से मुक्त हैं। हमारे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है अमीर है, गरीब है, किस धर्म का है, एकदम प्योर। तो उसी तरह जब हम आत्म अभिमानी स्थिति की ओर चलते हैं, तब हमें इन सब बातों की समझ होते भी हम इन बातों से डिटैच रहते हैं। तो आगे कहा, परमात्मा इस जीव के व कर्तापन व कर्मफल और ना कर्म योग के संयोग को बनाता है। इन सब की प्रवृत्ति कराने वाली प्रकृति है, अर्थात जीव अपने जन्म के कर्मानुसार कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता है। इसका भावार्थ। यहाँ ये समझना है, प्रकृति माना ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, और पुरुष होता है आत्मा को। तो हम आत्मा इस शरीर से जैसे कर्म करेंगी, उसी अनुसार हमें सुख, दुख, सफलता, विफलता, निंदा, स्तुति, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होंगी। पर इसके पीछे का जो रीजन है वो हमारे खुद के कार्मिक काउंट है। परमात्मा किसी के कर्म फल में इंटरफियर नहीं करता। अगर आपको अपने बच्चों का भाग्य लिखना हो तो आप कैसा लिखोगे? थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा सुख, या परफेक्ट? परफेक्ट। ठीक है, अगर हम परफेक्ट लिखेंगे तो परम पिता परमात्मा, हम सबका पिता, तो उसने हमारा भाग्य कैसा लिखा होगा? वो भी तो परफेक्ट लिखेगा। यस, तो उन्होंने हमें परफेक्ट दुनिया में भेजा, जिसको सतयुग कहा जाता है, जहाँ हर जीव 16 कला संपूर्ण है। ऐसी दुनिया में परमात्मा हमें भेजने के लायक बनाते हैं। पर हम धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस में आते आते ऐसे विकर्म करते हैं, और जब हमारे साथ गलत होने लगता है तो हम फिर परमात्मा को ब्लेम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें हमारे ही कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो विद्वान है वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ, हाथी आदि में, कुत्ता और चंदन में आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं। तो इसका भावार्थ। तो इसका मतलब है कोई भी जीव है, कोई भी मनुष्य है, हमें सबको एक भाव से देखना है, उस परमात्मा की संतान रूप में देखना है। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों है? बॉडी कॉन्शियस की वजह से। यस, बॉडी कॉन्शियस। जब हम इस रूप में है, इसका उच्च धर्म है, इसका नीच धर्म है, जात पात, अमीर गरीब, इसी वजह से तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। और जी। आत्मा रूप में देखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हम
जानवरों के साथ कैसा बिहेव करें। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक जानवर के साथ अच्छा बिहेव करें, हमें सभी जीवों के साथ अच्छा बिहेव करना है। इसीलिए गोवर्धन पूजा की जाती है, जहाँ प्रकृति के साथ साथ जानवरों की भी पूजा होती है। पर हमें ये समझना है कि हमारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो कि हम जानवरों को दुख दें, क्योंकि विश्व की हर एक आत्मा का राइट है सुख लेने का। हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचे वो बिल्कुल गलत है, और हमें समदृष्टि का भाव रखना है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनके दो भाव नहीं है और अपनी आत्मा को वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मग्न होते हैं। इसका भावार्थ भाई जी? यहाँ ये समझना है कि हमें अंदर और बाहर से एक समान बनना है। ऐसा नहीं अंदर में नफरत है, अंदर में गुस्सा है, और बाहर से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, या कहीं बगल में छुरी मुंह में राम राम। मीन्स अंदर कुछ और चल रहा और है, बाहर कुछ और, बाहर कुछ और। दिखा आज कुछ और रहे हैं। यस, आजकल ऐसा ही है। बाहर से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं पर पीछे से अटैक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमें अंदर बाहर एक समान बनना है, जो अंदर चल रहा है वही बाहर करें, जी। क्योंकि ये भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है। हाँ जी। और इस तरह से जब हम प्योरिटी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर हम उस सतयुगी दुनिया में जा सकते हैं, जहाँ पवित्रता ही पवित्रता है और जहाँ सुख ही सुख है। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, हम सबको हर एक के प्रति बहुत प्रेम भाव रखना है और सबको आत्मा रूप में देखना है, यानी आत्मिक दृष्टि। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।